नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जितने भी कैंडिडेट डिप्लोमा इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री और आईटीआई करके पास घर बैठे हैं फ्री बिल्कुल, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। गैल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट जारी हो चुका है। इस रिक्रूटमेंट में आप बहुत ही अच्छी सैलरी पा सकते हैं। 1,38,000 इसकी सैलरी होने वाली है। साथियों, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके लिए आप देख सकते हैं 8 अगस्त यानी कि आज ही की डेट में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। जितने भी कैंडिडेट फ्री खाली घर बैठे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है इस वैकेंसी के लिए आवेदन के लिए। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको नोटिफिकेशन पे ले चलता हूं। सबसे पहले गैल इंडिया लिमिटेड ने इसने वैकेंसियां निकाल दी हैं। तो साथियों, जितने भी कैंडिडेट इच्छुक कैंडिडेट हैं वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही इसमें जो केमिकल, सिविल, फायर, मैकेनिक, ऑफिशियल लैंग्वेज, बॉयलर ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल, लेबोरेटरी, फाइनेंस, अकाउंट्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकॉम, टेलीमेट्री, बिजनेस असिस्टेंट, इन सभी की पोस्ट रहने वाली है इसमें। और इसके आवेदन 8 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। तो साथियों, नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ क्या रहने वाला है इसमें, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। इसमें काफी सारी पोस्ट निकली हुई है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथियों, देख सकते हैं आप, जेआर इंजीनियरिंग केमिकल की यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसियां हैं। आप जितने भी एसटी कैंडिडेट के कैंडिडेट है जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है केमिकल से, तो वो इनके लिए आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जेआर इंजीनियरिंग मैकेनिकल के जितने भी कैंडिडेट हैं, यहाँ पर एसटी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट दी हुई है। फोरमैन के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। तो साथ ही इसी प्रकार फोरमैन की जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इसके लिए 5 एससी कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट, यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए 14 पोस्ट इस प्रकार दी हुई है। फोरमैन सिविल्स के लिए यहाँ पर 3 जर्नल की पोस्ट है और 3 ओबीसी की पोस्ट है। तो आप इसी प्रकार देख सकते हैं, जेआर सुपरिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की यहाँ पर 1 जर्नल की पोस्ट दी हुई है। और जेआर केमिस्ट की यहाँ पर 3 जर्नल की और 3 ओबीसी नॉन क्रिमिनल की और 2 एससी की पोस्ट, 8 पोस्ट टोटल दी हुई है। ऐसे ही जेआर अकाउंटेंट की यहाँ पर पोस्ट दी हुई है, 7 जर्नल की है, 1 ओबीसी की है, 1 ईडब्ल्यूएस की है, 2 एससी की और 1 एसटी की। 14 वैकेंसी यहाँ पर इसकी होने वाली। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी की है, ऑपरेटर केमिकल की है, टेक्निकल इलेक्ट्रिकल की, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट की। ऐसे ही करके काफ़ी सारी वैकेंसियों में बहुत वैकेंसी निकली हुई है। जितने भी कैंडिडेट घर पर खाली हैं और जो फ्री हैं, जिन्होंने कहीं जॉब में अप्लाई नहीं किया हुआ है, जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और इसकी फीस भी कुछ भी नहीं रहने वाली, नील बटन नील रहने वाली है। यानी कि एससी एसटी कैंडिडेट तो कुछ फीस ही नहीं लगने वाली। इसका आवेदन भी बहुत निःशुल्क है साथियों, और 50 रुपीज़ मात्र ओनली इसकी फीस लगने वाली हो। तो इस वैकेंसी में जितने भी कैंडिडेट को अप्लाई करना है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है साथियों। तो आप ऑल इंडिया लेवल पर ये वैकेंसी रहने वाली है, तो आप कहीं के भी हों तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही इसमें आपको मैं बता देता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसकी जो मैंने डिटेल आपको बताई है। पोस्ट वाइज अलग अलग रहने वाली है सभी पोस्ट की, तो आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, क्या सैलरी रहने वाली है कौन सी पोस्ट के लिए, तो आप उस चीज़ को भी नोटिस कर लें एक बार। तो साथियों, आप देख लें एक बार, जो पोस्ट रहने वाली है जूनियर इंजीनियर केमिकल की, यहाँ पर 35,000 से लेकर 1,38,000 रुपये तक सैलरी रहने वाली है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग की आवश्यकता होगी। यहाँ पर जो ये वैकेंसी है, इसकी पोस्ट जो 8 साल तक की मिनिमम इसकी लिमिट रहने वाली है। 8 साल तक आपको ये जॉब रहेगी। और पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर केमिकल डिसिप्लिन इन स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर आपको पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट की बात, इसमें एज लिमिट की बात करें तो 45 ईयर इसकी एज रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो जेआर इंजीनियरिंग मैकेनिकल की यहाँ पर 35,000 से 1,38,000 रुपये इसकी सैलरी रहने वाली है। और लिमिट की बात करें तो 45 साल एसटी कैंडिडेट की यहाँ पर मांगी गई है। और फोरमैन की इलेक्ट्रिकल की यहाँ बात करें तो यहाँ पर 29,000 से 1,20,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 33 से एसटी कैंडिडेट के लिए, और अदर कैटेगरी 43, और पीडब्ल्यूडी यानी विकलांग कैटेगरी, इन सभी के लिए 43 ईयर रहने वाली है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन और इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैक्सिमम 60% इनकी परसेंटेज की आवश्यकता होगी। यहाँ पर इतनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। साथियों, यहाँ पर फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की जो पोस्ट रहने वाली है 29,000, 1 लाख जो 20,000 इसकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ 33 ईयर आपकी एज लिमिट मांगता है। अदर कैटेगरी के लिए यहाँ 43 ईयर तो यहाँ पर मांगी गई है। फोरमैन की यहाँ 29,000, 1,20,000 रुपये सैलरी रहने वाली है। साथ ही यहाँ एज लिमिट की बात करें तो यहाँ जनरल
कैटेगरी की पोस्ट रहने वाली है। 28 ईयर आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी रहनी चाहिए और 60% आपकी जो क्वालिफिकेशन मांगी है उसमें रहनी चाहिए। जेआर सुप्रीमेंट ऑफिशियल लैंग्वेज की जो बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री और 3 इयर्स ड्यूरेशन हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। साथ ही 55% की मांगी गई है। यहाँ पर आपकी डिग्री सर्टिफिकेट है तो वहाँ पर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की जो लिटरेचर है वो होनी अनिवार्य है। साथ ही यहाँ पर कंप्यूटर की नॉलेज स्किल्स की नॉलेज आपको होनी अनिवार्य है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ 28 ईयर आपकी मांगी गई है। साथ ही यहाँ 3 इयर्स के लिए जॉब रहने वाली है। साथ ही पोस्ट ऑफिस हिंदी इंग्लिश की जो टाइपिंग आपका होना अनिवार्य है। जेआर केमिस्ट के लिए यहाँ पर बात करें तो पे स्किल्स 29,000 1,20,000 रुपये इसकी सैलरी रहने वाली है। साथ ही एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 28,000 से लेकर 28 ईयर आपकी जो एज लिमिट रहने वाली है। जनरल पोस्ट यहाँ पर कैंडिडेट की है और 55% आपकी एमएससी में रहनी चाहिए। जेआर अकाउंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट या 12th पास और साथ में मास्टर डिग्री आपकी 2 इयर्स का यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही 60% आपकी मांगी गई है। कंप्यूटर का आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है। इसमें एमएस ऑफिस वगैरह की आपकी नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही इसमें एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर आपकी एज लिमिट होनी मांगी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट की लेबोरेटरी की बात करें यहाँ 24,500 से 90,000 तक सैलरी रहने वाली। एज लिमिट इसकी 31 ईयर आपकी एससी की कैटेगरी के लिए ईयर रहने वाली है और इसमें छूट मिलकर आपको 41 ईयर हो जाता है। साथ ही इसमें आप देख सकते हैं ऑपरेटर केमिकल की यहाँ पर रहने वाली है 24,500 से 90,000 पे स्किल सैलरी है। और लिमिट की बात करें एज की तो यहाँ 26 ईयर आपकी एज लास्ट चल जाती है। यहाँ पर आपको छूट की बात भी हम बताएंगे आगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो नए टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट रहने वाली है तो 24,500 से लेकर 90,000 तक इनकी सैलरी रहने, बहुत ही अच्छी सैलरी है। 10वीं और ITI ट्रेड्समैन के लिए यहाँ अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मांगा है। इलेक्ट्रिशियन एनवायरमेंट ट्रेड की यहाँ पर जो ITI है वो आपकी मांगी गई है। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्रिक प्लस ITI ट्रेड्समैन जो आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर लगने वाला है। साथ ही 24,500 से 90,000 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 26,000 रुपये से 26 ईयर आपकी जो है वो रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों नोटिफिकेशन में कंप्लीट मैंने आपको डिटेल बता दी है। और भी काफ़ी पोस्ट इनमें अलग अलग जो डिप्लोमा है ये सभी चीज़ मांगे गए हैं। ऑनलाइन इसका आवेदन होने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो यहाँ टेक्नीशियन टेलीकॉम टेलीमेट्री की जो पोस्ट रहने वाली है 10th स्टैंडर्ड पर ITI आपकी मांगी गई है। साथ ही ऑपरेटर फायर की यहाँ पर पोस्ट है 12th प्लस 6 मंथ का ड्यूरेशन फायरमैन का जॉब का सर्टिफिकेट। और साथ ही ड्राइव लाइसेंस की आवश्यकता होगी आपको। ड्राइव लाइसेंस आपका हैवी वाला होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट की बात करें तो 26 ईयर आपकी एज मांगी गई है। इसमें ऑपरेटर बोलियर की आप यहाँ देख सकते हैं पे स्केल्स 24,500 से 90,000 तक इसका होने वाला है। एज लिमिट 26 ईयर से जनरल कैटेगरी की इसमें पोस्ट रहने वाली है, आप देख सकते हैं। अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे स्किल्स 24,500 से 90,000 तक रहने वाला है। एज लिमिट 26 ईयर तक रहने वाली है। और बैचलर डिग्री मांगी गई है 3 इयर्स की। और यहाँ पर BCom में 55% आपकी होनी चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स की आपकी यहाँ पर एक्सेल पावर पॉइंट और वर्ड की आपको यहाँ पर नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो उसके लिए बिजनेस असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ बिजनेस असिस्टेंट में 24,500 से 90,000 तक सैलरी रहने वाले। 26 ईयर आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। साथ ही आपको यहाँ पर कंप्यूटर की फुल नॉलेज होनी चाहिए जो MS ऑफिस पावर पॉइंट यहाँ पर सभी चीज़ की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओनली फुल टाइम रेगुलर कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही आप देख पाएंगे और यहाँ पर आपकी जो वैकेंसियाँ हैं इन वैकेंसी को रिलेटेड यहाँ BA BTech और मास्टर डिग्री PhD इन सभी में आपका जो होना चाहिए पोस्ट के अकॉर्डिंग। आप ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर पाएंगे मेन वेबसाइट से। तो हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं छूट की बात है तो जितनी लिमिट वहाँ एज की मांगी गई है 7/9/2024 को वहाँ इतनी जो 7 सितंबर 2024 को आपकी इतनी एज कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही यहाँ छूट की बात करें SC कैटेगरी के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल और विकलांग जनरल है OBC में है 10 साल के लिए। विकलांग अगर OBC में है तो 13 साल के लिए। विकलांग कैंडिडेट SC ST में है तो यहाँ 15 साल की छूट मिल जाती है। इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ सैलरी का मेंशन में आना हर पोस्ट के लिए आपको बताया ही है। और अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप अच्छे तरीके से आराम से बैठ के देख सकते हैं। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करने के हिसाब से उसको बता रहे हैं। तो एप्लीकेशन जो फीस देख सकते हैं आप जनरल EWS OBC
कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 50 रुपीज़ रहने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पर नॉन रिफंडेबल है और SC/ST कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। और अप्लाई के लिए आपको ये लिंक दिखाया गया है, आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। और इसकी देख लीजिए, फॉर्म की डेट 8/8/2024 से स्टार्ट होकर 7 सितंबर 2024 तक चलने वाले हैं। 1 पोस्ट ओनली यहाँ अप्लाई, यानी कि आप एक पोस्ट के लिए एक बार अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको सभी डॉक्यूमेंट दस्तावेज लगाने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन टाइम जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही इन सभी डॉक्यूमेंट का एक सेट बना लें, सेल्फ अटेस्टेड उन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन में आपको लगने वाला है। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट आउट और ड्यूली सिग्नेचर आपके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह के साथ आपको एक साइड बना कर रख लेना है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूरत पड़ने वाली है। डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में डेट ऑफ बर्थ के लिए हम मैट्रिक और बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर OBC कैंडिडेट हैं तो वहाँ OBC सर्टिफिकेट लगाएं। साथ ही जो मांगी गई रिक्वायरमेंट के अनुसार आप वो डॉक्यूमेंट्स इसमें सबमिट कर सकते हैं। मैन्युअली जो मेन जानकारियाँ थी वो हमने आपको प्रोवाइड करा दी है। और इसमें देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में शॉर्ट लिस्ट सिलेक्शन की जो शॉर्ट लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी साइट पर। कम से कम आपको जो डेज हैं वो डेज आपको बता देते हैं। कितने दिनों बाद इसकी जो शॉर्ट लिस्ट जारी होगी, वो शॉर्ट लिस्ट के बारे में भी आप देख सकते हैं। 120 दिन यानी कि 3 से 3.5 महीने की समथिंग इसकी जो पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट के जो डेट है, उस डेट के 120 दिन बाद इसकी जो शॉर्ट लिस्ट जारी होगी, उसमें आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है उस। और इसकी जो एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। और ट्रेड टेस्ट और रिलेटिव एंड डिसिप्लिन जो आपका ट्रेड का टेस्ट है, किसी भी प्रकार का आपने फॉर्म फिलअप किया है जिस भी पोस्ट के लिए, तो उसके लिए आप रेडी रहें। यानी कि टेस्ट आपके टाइपिंग का है, जिस भी नॉलेज में आप जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस पोस्ट के अनुसार आपको उस चीज़ की तैयारी रखनी है कंप्लीट। और तो नेक्स्ट में हम बात कर देते हैं अप्लाई की डेट। तो 8/8/2000 यानी कि आज की डेट से स्टार्ट होकर ये 7 सितंबर चलने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकेंगे। तो और बात मैं जो मेन पोर्टल की, तो मेन पोर्टल ये रहने वाला है, यहाँ से आपका आवेदन होने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गैल एप्लीकेशन फॉर्म साइड में आपको दिख रहा होगा, राइट साइड में रजिस्टर और लॉगिन। तो जो कैंडिडेट न्यू कैंडिडेट हैं सभी ऐसा रहें तो रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करना है। रजिस्टर क्लिक करने के बाद आपको कंप्लीट डिटेल फिलअप कर लेनी है। उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। आईडी पासवर्ड आते ही आपको आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। कंप्लीट आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सभी डिटेल फिलअप कर लेनी है अच्छे से। फिलअप करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। अगर SC/ST में है तो आपकी फ़ीस नहीं लगने वाली है, और जनरल OBC कैटेगरी है तो आपकी 50 रुपये की फ़ीस लगेगी। तो साथियों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट अपडेट में आप तैयार रहें और नई अब वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अपडेट।